और बोला जाए तो सेकंड नीतीश कुमार का इसमें हाथ है। और प्रशासन तो फिर से वही है कि बिकाऊ है। जिला प्रशासन पूरा भ्रष्ट हो चुकी है। इतना बड़ा मौत का तांडव खेलने के बाद भी वो भी मेरी दीदी को पेट पे मारा, अधलंगा करके हम लोग को पूरा मार पीट के सब कुछ। तो मेरा भाई बहन मर ही गया, जब सब कुछ चला ही गया तो हम क्या कंप्रोमाइज़ करेंगे और क्या। हमने राकेश सिंह का कहीं इस डायरी में जिक्र देखिए, जो घटना कर्म पे थे करवाए, कहीं उनका जिक्र है डायरी में? जो हम अनशन पर बैठ के अपना जान, मम्मी हम और जो बचे हुए घर में सब कोई अनशन पर बैठ के अपना जान दे दे। डीएम सर ने स्पीडी ट्रायल दिया है और अभी 2 महीना 10 दिन बीत गया है, कोई हमको कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ये जिला प्रशासन इस तरह का करोड़ों रुपए का खेल मेला, इसका मतलब ये जीएम रोड में हुए 13 हत्याकांड को लेकर पीड़ित निक्की झा ने की प्रेस वार्ता, बताई कई बातें। बुधवार को जीएम रोड में स्थित हुए 13 हत्याकांड को लेकर बची हुई पीड़ित निक्की झा ने बुधवार को प्रेस वार्ता किया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया से कई बातें बताई है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने केस डायरी को देखा है वह काफ़ी कमज़ोर बनाया गया है। साथ ही हम लोगों ने जो बयान दिया है उसे भी तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। हम लोगों की जो गवाह थे उस गवाहों का नाम नहीं है। हमारे 3 जगह हस्ताक्षर हैं और तीनों जगह हस्ताक्षर में अलग अलग नाम है और बदला हुआ है, जबकि हमारा ओरिजिनल हस्ताक्षर है ही नहीं। इसके अलावा कई अन्य बातों की जानकारी निक्की झा ने प्रेस को दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अब हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, प्रशासन अब सिर्फ दूसरे पक्ष की ओर चली गई है और उसी का काम कर रही है। ये कि डायरी जो है उसमें सिग्नेचर जो है हम लोग का फॉल्स है, और दूसरी बात जो हम लोग बयान दिए थे वो नहीं लिखा गया है। सब कुछ उन लोग के मतलब उन लोग के तरफ से जो बयान डायरी में दिया गया, मतलब उन लोग के तरफ से जो बोले गए हैं, मतलब उनका वकील जो बोला गया वही शिव कुमार झा की तरफ से उनका वकील जो बयान लिखवाया वही लिख दिया गया है। जो हमसे बयान हुआ था वो नहीं लिखा गया, और जो मेरे भैया का बयान हुआ था डीएमसीएच पीएमसीएच में उसको भी तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। और जो यहाँ पे हम लोग की तरफ से गवाह थे उनका नाम नहीं दिया गया, बल्कि उनसे पूछा गया था सब कुछ, वो भी नहीं लिखा। और घटना में जो भी हुआ था उसका कोई भी इसमें जिक्र नहीं है, सारा तोड़ मरोड़ के लिखा गया है डायरी में। और फर्स्ट मेरा और पूजा दीदी का दोनों का साइन फॉल्स है डायरी में, 3 जगह 3 तरह का साइन है। तो क्या लगता है आपको इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य यही है कि वो बड़े आदमी हैं और ये लगभग 7 करोड़ 8 करोड़ का है ये मकान घर, और ये है जो उनको इस डायरी अगर गलत होगा तो उनको ये सज़ा नहीं मिलेगा, उनको बेल हो जाएगा और वो बेल लेने के लिए लगे हुए हैं। और ऐसे अगर हुआ तो हम लोग तो कहीं हम और मम्मी बचे हुए हैं, वो बाहर निकल गए तो हम लोग को भी खतरा हो जाएगा। और प्रशासन तो फिर से वही है कि बिकाऊ है। इससे यही समझ आ रहा है कि प्रशासन बिकाऊ। अभी जो ये बातें आप कह रही हैं, हाँ। ये जो मामला आया है, हाँ। तो आप ये कोर्ट में अगर केस गया है तो हाँ। फिर इसको आप लोग कैसे चैलेंज करेंगे? इसको यही चैलेंज करेंगे कि डायरी अगर फॉल्स लिखा गया है तो आप लोग के जरिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और नहीं अगर हमको ये ज़रूरत पड़े, अगले मेरे भाई बहन तो जल के मर गए। और इसमें ये भी लिखा गया है कि हम लोग भाड़े पे यहाँ पे रखा गया, और ये शिव कुमार झा जो अशोक पासवान है उनको भाड़ेदार को खाली करवाने के लिए ऐसे कुछ एग्रीमेंट किए गए हैं, वो लिखा गया है इसमें। और हम लोग तो यहाँ पे 40 साल से रह रहे हैं। ये सवाल तो कपिलेश्वर सिंह से पूछना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं। उनका भी नाम लिया गया था डायरी में, उनका भी नाम मेंशन नहीं है और उनको भी कोई कार्रवाई नहीं उन पे हुआ है। इनमें जो इस ज़मीन को बेचा गया जब उस समय भी हम लोग को नोटिस वोटिस कुछ नहीं हुआ, और वो इसमें अमर जी, मंटून और ये क्या कहते हैं उसको कपिलेश्वर सिंह सब के सब, और बड़े बड़े इसमें मंत्री का हाथ है, बड़े बड़े संरक्षण शिव कुमार झा को बड़े बड़े मंत्री का हाथ है, बड़े बड़े डॉक्टर का हाथ है इसमें। और बोला जाए तो सेकंड नीतीश कुमार का इसमें हाथ है। तो उनके हाँ उनके सामने हम लोग हम और मम्मी बचे हुए हैं। आप तो सेकंड नीतीश कुमार कौन है?
मतलब आप समझ सकते हैं कि किनका संरक्षण किनका है उनके ऊपर, बड़े बड़े आदमी का संरक्षण है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है, ये सच्चाई के अलावा जो हम मेरे भैया दीदी और ये मेन मुद्दा कपिलेश्वर सिंह से शुरू हुआ, जो 2017 में एक गुंडा के हाथ से, क्रिमिनल के हाथ से इस घर को बेच दिए। और जो है सो इनका और डायरी देख ही रहे हैं जो फॉल्स किया जा रहा है। इसलिए तो उसके हाथ से अच्छा है जो हम अनशन पर बैठ के अपना जान, मम्मी हम और जो बचे हुए घर में सब कोई अनशन पर बैठ के अपना जान दे दे, उससे अच्छा। क्योंकि लिए सर डीएम सर ने स्पीडी ट्रायल दिया है और अभी 2 महीना 10 दिन बीत गया है, कोई हमको कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और प्लस डायरी इतना कमज़ोर करके दिए हम लोग, मतलब इतना कमज़ोर है कि उसको बेल एकदम आसानी से मिल जाए। क्या डर भी से ही सताने लगा? हाँ जी, बीच में हम लोग को अंकल लोग को जो हम लोग को सुरक्षा दिया गया उसको भी हटाने का कोशिश किया गया था। वो भी हमको अभी भी डर है, अभी भी मकान को देखने के लिए उसका मतलब हम लोग को पीछे जहाँ निकलते हैं वहाँ पे पीछे आने का हम लोग को अभी भी डर लगा हुआ है पूरा। और अब तो मेरा भाई भी नहीं है जो हम बोलेंगे कि नहीं कुछ हो सकता है, तो उसके रहते उसको जब इतना दबा दिया, मार दिया, सब पूरे परिवार को ख़त्म करने आया था उस दिन, वो तो हम लोग पीछे से भागे। वो भी मेरी दीदी को पेट पे मारा, अधलंगा करके हम लोग को पूरा मार पीट के पीछे से जब हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो पीछे से प्रशासन को फ़ोन करते रह गए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। और आज यही देखने को जी, अभी भी उन लोग का आदमी हम लोग पे नज़र रखता है। हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं वो लोग पीछा करता है, अभी भी उन लोग का आदमी ऐसे ही। अभी भी कुछ दिन पहले हम लोग को ये मिला हुआ था कपिलेश्वर सिंह की तरफ से कि मेरा क्या कर लेगी, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शिव कुमार झा की तरफ से हम लोग बोला गया है कि कंप्रोमाइज़ हम लोग करेंगे, ऐसा कुछ। तो मेरा भाई बहन मर ही गया, जब सब कुछ चला ही गया तो हम क्या कंप्रोमाइज़ करेंगे और क्या करेंगे। इससे अच्छा तो वो बाहर निकलेगा, हम लोग को मार देगा। और वैसे भी जिला प्रशासन तो कुछ हम लोग के सपोर्ट में किया नहीं। जब भी हम लोग फ़ोन किए तो आज मेरा भाई जिंदा रहता, उसको भी जला दिया, बहन भी चली गई, सबको मार दिया। नाम बताइए तो। निक्की झा। फाइल करेंगे वकील के थ्रू हम इसके लिए, इस डायरी को फॉल्स करवाने के लिए, क्योंकि डायरी ऑलरेडी फॉल्स है। आप देख सकते हैं इस डायरी में फॉल्स सिग्नेचर किया गया है इस डायरी पे, ठीक है। और जो भी बयान हम लोग का लिया गया है इसमें बयान वो लिखा नहीं गया है। जितने मेरे गवाह थे एक भी गवाह का नाम अंकित नहीं किया गया है। देख लीजिए, 3 डायरी में 3 जगह फॉल्स सिग्नेचर है, एक भी निक्की झा का साइन नहीं, 3 सिग्नेचर हर जगह, यहाँ भी सिग्नेचर। और डायरी में पीएमसीएच में जो भैया मरने से एक दिन पहले बयान दिए थे उस बयान को भी तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। स्पष्ट रूप से डायरी में उनका बयान नहीं लिखा गया है। जिला प्रशासन पूरा भ्रष्ट हो चुकी है। इतना बड़ा मौत का तांडव खेलने के बाद भी यहाँ का जो एसपी थे अशोक प्रसाद, वो सबसे बड़ा, हमको लगता है यही कांड करवाने के लिए उनको एसपी का पोस्ट दिया गया था। क्योंकि उनको हमने 9 तारीख को इन्फॉर्म किया, 10 तारीख को खुद जाके मिले, उसके बाद ये घटना हुआ। और अभी प्रशासन डायरी फॉल्स करके कि उसको इजली में बेल हो जाए, कल उनको फ़ोन किया था। डायरी जब हम लोग को जब बेल में गया है, वो मेरा भी वकील बहस में गया है, तो डायरी मेरा हम जाके वकील साहब मेरे निकाले, तब हमने कल फ़ोन किया एसपी साहब को। आज का टाइम बोले आज हम मीटिंग में व्यस्त हैं, आप हमसे कल आके मिलिए। वो इतना बोल के हमको फ़ोन काट दिए। डीएम साहब को फ़ोन किए तो शायद 2 दिन की छुट्टी पे हैं, उनसे कोई बात हो नहीं पाई हम लोग की। आप बताइए ना, जब डायरी इस तरह का फॉल्स दिया जा रहा है तो इजीली है, उसको बेल मिलेगा, फिर से वो अपराध करेगा। फिर आप लोग क्या करें और कहाँ जाए? हम लोग कहाँ जाएं, वही तो हमको, इसीलिए तो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, क्योंकि मीडिया हमको शुरू से इस घटना को लेकर एक्टिव रही है, हम लोग का सपोर्ट किया है। आम पब्लिक जो भी इस धरना पे बैठे थे वो लोग हमको सपोर्ट किए हैं, इसलिए हम उन लोग को, जब डायरी मेरे पास आया इस तरह का हमने देखा तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इम्पोर्टेंट लगा हमको। हमने किया कि मैंने पहले प्रेस को हम सूचित कर दे इस चीज़ को जो हम लोग के साथ ऐसे से किया जा रहा है। अभी बताइए, जिला प्रशासन इस तरह का करोड़ों रुपए का खेल मेल है। इसका मतलब ये ज़मीन का कीमत आज के डेट में 10 करोड़ रुपया है, और इस ज़मीन का कीमत 10 करोड़ में, इसमें करोड़ों में खेल मेल हो रहा है। अभी भी प्रशासन इतनी गिर जाएगी। हम तो शुरू में बोले थे कि जिला प्रशासन पे हमको भरोसा नहीं है, इस जाँच को सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मंत्री इन्वॉल्वमेंट है, बड़े बड़े डॉक्टर इन्वॉल्वमेंट है। हम क्या आप करें, मंत्री का नाम लीजिए, 2-4 आदमी घर में बचे हैं वो भी मारे जाएंगे। अब घर में है कौन बताइए? जब मैं एक लड़का था इस घर में, मेरा भाई, उसको जब रहते हुए मतलब हम हत्या करवा सकता है। अभी आप कह रहे हैं मंत्री का नाम ले हम लोग, आप लोग भली भांति जानते हैं
बड़े बड़े डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। फिर भी लोग जानना चाहते हैं मंत्री। नहीं ले सकते हम लोग नाम। रात बिरात क्या 4 सिपाही यहाँ पे दिया हुआ है सुरक्षा में। रात बिरात किधर से घुस के फिर से करेगा घटना? क्या हमको क्या पुलिस वाला बचाने के लिए आया? उस टाइम हम तो फोन करते रह गए, पूरे शरीर में आग लगा हुआ था, तब भी हमने एसपी साहब के ऑफिस में फोन किया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला। थाना का गाड़ी खड़ा था। हमने राकेश सिंह का कहीं इस डायरी में जिक्र देखिए, जो घटना कर्म पे थे करवाए, कहीं उनका जिक्र है डायरी में? कहीं नाम नहीं है। हम लोग जो बयान डीएमसीएच में दिए थे, क्या उस बयान का जिक्र है इस डायरी में? कहीं नहीं है। हम लोग का बयान तोड़ मोड़ के लिखा गया। जो गवाह मेरे थे पासवान जी जो इसका आयु थे डायरी का, घर में बैठ के सारे गवाह का मोहल्ला का लिए थे, एक भी गवाह का मेरे तरफ से नाम नहीं दिया गया है। देखिए अभी तो कोई मदद ऐसा हमको अभी नहीं मिला है, ठीक है। और एक बार मेरे यहाँ सुरक्षा हटाने की कोशिश किया गया था, तो मैंने उस टाइम फ़ोन उनको किए, तो उस टाइम हमको मदद किए। बाकी अभी केस के लेके हमको कोई मदद कहीं से नहीं मिल रहा है। नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम पूजा झा हुआ, चचेरे भाई थे मेरे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि घटना के तुरंत बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा आईसीआई बैंक के सामने अनशन किया गया था, और हम लोगों ने अनशन तब तोड़ा था कि दरभंगा में ऐसा अमूमन होता नहीं है। हम लोगों ने मांग किया था कि डीएम साहब को यहाँ पे आना होगा, और उनको आना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने अनशन तोड़ा, और जिला अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे। और ये मदद केस डायरी देखने के बाद लग रहा है कि जिला अधिकारी पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपराधियों की मदद कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है, निक्की और निक्की के परिवार ने कहा है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं। अपराधी केस डायरी को देखकर ऐसा लग रहा है कि शिव कुमार झा को जल्द बेल मिलने वाला है। और आपको मालूम है कि शिव कुमार झा के कितने बड़े बड़े राजनीतिक कनेक्शन हैं, और पैसे की कोई कमी नहीं है। वो बेल पे बाहर आएंगे, फिर तांडव करेंगे। और इन्होंने कहा है कि जब वो बाहर आएगा तो वो हम लोगों के परिवार को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इनका ये निर्णय है कि शिव कुमार झा के हाथों मरने से अच्छा ये है कि हम अनशन करके सब परिवार अपनी जान यहाँ पे दे दें। तो 1 सप्ताह के अंदर अगर प्रशासन ने, जिन्होंने भी ये केस डायरी बनाया है, जिन्होंने बनाया होगा अकेले अपने दम पे नहीं बनाया होगा, ऊपर से कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिला होगा। एडीएम के ऊपर भी आरोप लगा था, उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो जिन्होंने ये केस डायरी बनाया है और जिन्होंने उनको संरक्षण दिया है, अगर उनके ऊपर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो पूरे परिवार के साथ निक्की जी अनशन पर बैठेंगी। और हम लोग भी, और दरभंगा की जितनी भी जनता है, मुझे लगता है कि ये जो घटना हुआ है, जो भी जनता जागरूक है वो इनके समर्थन में आएगी। और दरभंगा में वैसे भी क्राइम बढ़ चुका है, और क्राइम होने के बाद अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है। जब पकड़ लिया जाता है तो ऐसे कमज़ोर केस डायरी बना के उनको जो है जमानत पे आने का रास्ता निकाल दिया जाता है। तो दरभंगा के लोग, हमें उम्मीद है कि फिर जिस तरह से उन्होंने उस दिन समर्थन किया था, हमें समर्थन करेंगे। और हम लोग 1 सप्ताह के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो ये निक्की जी अनशन से बैठने वाली है। इनसे आप पूछ सकते हैं। मैं थे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट।